आज हम इस वीडियो में होम फोल्डर के बारे में जानेंगे। होम फोल्डर क्या होता है? जैसे हमारे सर्वर में किसी ड्राइव में हम ऐसा फोल्डर बना लेंगे ताकि उसमें जो हमारा एडी यूजर है, जो डोमेन से हमारा अटैच जो यूजर है, वो उस फोल्डर को क्या कर सके, उसमें अपना डेटा रख सके। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने आ जाएंगे सर्वर के दिस पीसी में। उसके बाद किसी ड्राइव में आ जाएंगे, तो हम सी ड्राइव में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है। फोल्डर का नाम दे देते हैं हम, जैसे हम दे देते हैं ऑफिस। ठीक है, ऑफिस दे दिया। ये हमारा फोल्डर है। इसको क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे पहले। इस पर राइट क्लिक करके हम आएंगे प्रॉपर्टीज पे। उसके बाद आएंगे शेयरिंग पे। यहाँ शेयर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देगा एक एरो है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एवरीवन पे आएंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। अब ये रीड में है सिर्फ, तो इस पे क्लिक करके रीड एंड राइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। तो ये शेयर हो गया है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम डन करेंगे, क्लोज। अब तो हमने शेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एडी यूजर है उसको एक परमिशन देंगे कि वो इस फोल्डर को एक्सेस कर सके, मतलब इस फोल्डर में अपना डेटा रख सके। उसके लिए हम आएंगे अपने सर्वर मैनेजर में। उसके बाद हम यहाँ आएंगे टूल्स में। उसके बाद यहाँ आएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में। यहाँ हमारा जो यूजर दिख रहा होगा आपको, हम क्या करते हैं, इन यूजर को ना इस पर रख देते हैं। हमारा जो ओ है, स्टडी आवर यूजर्स पे, इस पे एक ही है ना, तो इनको भी क्या करेंगे, मूव कर देते हैं ताकि हमें इन्हें ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के ना जिसको जिसको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो तीन हमारा यूजर था। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करके तो मूव का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हम किस पे मूव करेंगे इसको, यहाँ पर स्टडी आवर यूजर। ठीक है, ये मूव हो गया, यहाँ पर आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑफिस फोल्डर है, हम किसको किसको देंगे। तो हम दे देते हैं विजय शिवनाथ, दोनों को कंट्रोल क्लिक करके प्रेस करके हम इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे। उसके बाद हमें आना है प्रोफाइल में। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा होम फोल्डर। ठीक है, इस पर चेक कर देंगे। उसके बाद नीचे आना है कनेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, ये हमारा कि हमारा जो होम फोल्डर है उसका हमें ड्राइव का लेटर क्या रखना है। हम रख देते कुछ भी, वो रख दिया हमने। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले डबल स्लैश करना है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्वर का आईपी डालना है इसमें। हमारे सर्वर का आईपी हम डाल देते हैं इसमें। डाल दिया। उसके बाद एक स्लैश डालना है। उसके बाद क्या करना है, उस फोल्डर का नाम डालना है जो हमने फोल्डर बनाया था। तो उसका नाम था ऑफिस। ऑफिस। ठीक है। उसके बाद हम फिर से स्लैश करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे परसेंटेज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूजर नेम। यूजर नेम। उसके बाद हम फिर से परसेंटेज लगाएंगे। इतना करने के बाद बस यही करना है हमें। क्या करना है हमें, पहले डबल स्लैश डालना है। उसके बाद हमारा जो सर्वर का आईपी है वो डाल दिया हमने यहाँ। उसके बाद एक एक स्लैश डाला हमने। उसके बाद जो फोल्डर हमारा, जिस फोल्डर का फोल्डर हमने बनाया था जिस नाम से, उसको लिख दिया हमने ऑफिस। उसके बाद एक स्लैश डाल के फिर उसके बाद परसेंटेज डाला। फिर उसके बाद यूजर नेम लिखा। फिर उसके बाद फिर से परसेंटेज लगा दिया। उसके बाद अप्लाई। ओके। ठीक है। तो हमने इन दोनों यूजर को हमने क्या करा, होम फोल्डर का एक्सेस दे दिया। मतलब जब हम इस इन दोनों यूजर से लॉगिन करेंगे दूसरे वाले सिस्टम में, तो जब भी हम जिस पीसी में आएंगे ना, तो होम फोल्डर का अलग से ड्राइव शो करेगा। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पीसी में आ जाएंगे जिसमें ये यूजर लॉगिन है। ठीक है। ये हम आ गए हैं दूसरे वाले पीसी में। इसमें हम क्या करेंगे, वो यूज़र लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, विजय वाला यूज़र लॉगिन कर लेते पहले। जिस जिस यूज़र को हमने क्या दिया था, होम फोल्डर का राइट दिया था हमने।
ठीक है, ये विजय यूज़र हमारा लॉगिन हो गया, ये दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस पीसी में आ जाएंगे। दिस पीसी में आ गए, यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा डबल स्लैश, उसके बाद सर्वर का आईपी स्लैश, उसके बाद ऑफिस जो उस फोल्डर का नाम था, उसके बाद ये ओ ड्राइव। अगर इस पे अगर चलो हम ले लेते हैं एक, हम क्या करते हैं, एक अगर एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल खोल लिया, किसी को हम ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, ठीक है। इस वालों को क्या करते हैं हम, इसको हम सेव कर देते हैं उस वाले हमारे ड्राइव में जो सर्वर से मैपिंग है इस पे, ठीक है, ऑफिस वाले पे। इस पे हम क्या कर देते हैं, इस पे हमने सेव कर दिया, सेव कर दिया। देखो अगर इस पर हम आएंगे तो ये हमारा ये सेव है, सैम्पल गैंट चार्ट जो है, ठीक है। ये तो हमारा विजय यूज़र जो है उसको, उसके पास जो है डेटा ये रख सकता है। और ये कहाँ सेव हो रहा है, ये इस फोल्डर में सेव हो रहा है, ऑफिस जो सर्वर में हमारा फोल्डर बना हुआ है। अब क्या था, दूसरा यूज़र कौन क्या था हमारा, शिव पाइक। उसके बाद शिव पाइक को कर लेते हम लॉगिन यहाँ से, शिव पाइक। उसके बाद क्या करेंगे, पासवर्ड डाल देते हैं। अब ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमने जो विजय ने जो हमारा एक्सेल जो फोल्डर था, एक्सेल जो फाइल था, उसने जो सेव किया था ऑफिस के उसमें, तो ये सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो दिस पीसी में आएंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक आ रहा है। जो विजय है वो अपना यूज़र लॉगिन करेगा तब वो अपना सेव करेगा, तो ये सिर्फ एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ अपना खुद अलग से खुद बना सकता है कुछ। जैसे कि शिव ने क्या किया, वर्ड ले लिया एक, ठीक है, वर्ड में क्या किया, कुछ भी लिख दिया, जैसे हेलो, ठीक है, हेलो लिख के इसने सेव कर दिया। तो शिव ने भी क्या करा, अपना सेव कर दिया। तो अब विजय जब लॉगिन करूँगा तो शिव वाला वो विजय भी नहीं देख पाएगा। क्या किया ये, ठीक है, ये विजय यूज़र है, तो विजय यूज़र सिर्फ अपना ही डेटा देख सकते हैं इसमें। और ऐसे अगर अदर यूज़र लॉगिन करेंगे, जैसे अमन का था एक, तो अमन को हमने एक्सेस दिया नहीं था, अमन के पास शो ही नहीं करेगा, अमन कुमार। तो उसके बाद अगर दिस पीसी में आएंगे हम, तो अमन का आ नहीं रहा कोई ड्राइव, क्योंकि अमन को हमने शेयर ही नहीं किया। उसके बाद अगर हम सर्वर में आ जाते हैं, अगर सर्वर खोलेंगे हम, चलो हम क्या करते हैं, एडमिन लॉगिन करते हैं इसमें। अगर हम एडमिन लॉगिन करें, स्टडी आवर, उसके बाद स्लैश डाल के एडमिनिस्ट्रेटर लिखेंगे। सर्वर का हम एडमिन यूज़र लॉगिन कर रहे हैं इसमें, तो सर्वर का एडमिन पासवर्ड डालना पड़ेगा। क्या हो गया, सर्वर का हमारा एडमिन लॉगिन हुआ है, एडमिन यूज़र, जिसके बाद फुल एक्सेस है। तो सर्वर इस एडमिन से हम क्या करेंगे, सर्वर को रिमोट में ले लेते हैं। सर्वर का आईपी डालते हैं हम,
उसके बाद क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे सर्वर का, यस करेंगे, ठीक है। सर्वर को हमने रिमोट में ले लिया। अब क्या करेंगे हम, जो हमने जो सर्वर में जो ऑफिस वाला फोल्डर बनाया था उसमें क्या करेगा, जैसे ये आ गया, ये हम आ गए सी ड्राइव में, हमारा ये ऑफिस का जो हमने फोल्डर बनाया था, जो हमने 2 यूज़र को हमने उसका एक्सेस दिया था, ठीक है। तो इस पर आए तो यहाँ पर 2 यूज़र ही शो करेंगे हमारे, एक विजय एक शिव पाइक। ये दो यूज़र ने क्या किया था, लॉगिन किया था, ठीक है। तो विजय ने क्या किया था, अपना डेटा इसमें एक एक्सेल रखा था, ठीक है, वो एक्सेल आ गया, ठीक है। ये ओपन नहीं होगा क्योंकि हमारे सर्वर में क्या नहीं है, ऑफिस नहीं है। तो हमारा ये सैम्पल गैंट जो विजय ने सेव किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है, और शिव ने ये किया था, वर्ड हेलो लिखा है, ठीक है इसमें। तो इससे क्या होगा, अगर विजय जो भी काम करेगा तो विजय के इसमें सेव होगा, शिव उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, शिव जो काम करेगा वो शिव इसमें हो जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, हमारा जो भी वो यूज़र जो काम कर रहा है उस सर्वर में आके सेव हो जाएगा। तो सर्वर से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि होम फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, और जो हमारा एडी यूज़र होते हैं उसको एक्सेस कैसे देते हैं।